नमस्कार बच्चों। आज आपकी क्लास 2 अक्टूबर की जो क्लास है आपकी 9th क्लास की मैथ्स की, वो है चैप्टर 13 से रिलेटेड है। और आज इसका इंट्रोडक्शन है। चैप्टर का इंट्रोडक्शन मतलब आप जो इस चैप्टर में जो भी आपके कॉन्सेप्ट आएंगे नए, उनके बारे में आपको पहले थोड़ा सा यहाँ पे आउटलाइन के तौर पे बताया गया है, आपको समझाया गया है। और आपकी वर्कशीट नंबर है 39। तो इसमें जो आपकी मेन चीज़ें वहाँ बताई गई हैं, सबसे पहले है 2D फिगर। ये आपको पहले से पता होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर रिकॉल करा देती हूँ। 2D फिगर को हम और क्या बोल सकते हैं? प्लेन फिगर। क्या होते हैं ये? प्लेन फिगर होते हैं। प्लेन फिगर कौन कौन से हैं हमारे पास? यस, कौन से? स्क्वायर। स्क्वायर एक प्लेन फिगर है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हमारा प्लेन फिगर है। क्वाड्रिलेटर सारे, स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटर है, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटर है, सारे क्वाड्रिलेटर हमारे प्लेन फिगर है। जितने भी पॉलीगन हैं, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, सारे हमारे प्लेन फिगर हैं। और कौन से हैं प्लेन फिगर हमारे? जो हमारा ट्राइंगल है और जो हमारा सर्कल है। हम फिगर से भली भांति पहले से ही हमें पता है। स्क्वायर की जो है 4 साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। और क्वाड्रिलेटर किसी भी टाइप का हो सकता है। पैरेललोग्राम है, हमारा ट्रेपेजियम है, और भी बहुत सारे, रोम्बस है। रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटर है, स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटर है। ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल इस तरीके का होता है, 3 साइड्स होती हैं। वो तीनों साइड्स इक्वल भी हो सकती हैं, 2 साइड्स भी इक्वल हो सकती हैं, और तीनों अलग अलग भी हो सकती हैं। सर्कल है ये हमारा, ये ऐसे जैसे हमारा रोटी होती है, इस तरीके से इन फिगर्स को हम बोलते हैं 2D फिगर या प्लेन फिगर। इन फिगर को केवल हम ड्रॉ कर सकते हैं प्लेन फिगर पे, या अपने पेज पे, या हम अपने रजिस्टर में, या हम बोर्ड पे, या कहीं भी हम केवल इनको ड्रॉ कर सकते हैं। जिन फिगर्स को हम केवल ड्रॉ कर सकते हैं उन्हें हम 2D फिगर या प्लेन फिगर कहते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, 2D, 2 डायमेंशनल। इनमें 2 ही डायमेंशन होते हैं, लेंथ ब्रेथ, या लेंथ हाइट या ब्रेथ हाइट, जैसे भी है 2 ही डायमेंशन इसमें मिलेंगे। और इन्हें हम केवल ड्रॉ कर सकते हैं। चीज़ें जो हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें इनकी जो शेप है वो झलकती है, लेकिन ये फिगर वो नहीं होते। हमारा कोई एग्जाम्पल ऐसा आपको नहीं मिलेगा आसपास। अभी जब आप बोर्ड को देख रहे हैं तो इसकी जो फ्रंट ये सरफेस है, ये एक रेक्टेंगल है, लेकिन अगर हम पूरा उसको देखेंगे बोर्ड को, तो वो रेक्टेंगल नहीं है। इसका एक फेस जो है, जो सरफेस है, वो एक रेक्टेंगल है। अब हमारा जो मेन है 13 चैप्टर में, वो है 3D फिगर। होता क्या है 3D फिगर? 3D फिगर वो होता है जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम हाथ में ले सकते हैं। जो हमारे चारों तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो 3D फिगर हैं। ठीक है, ये मूवीज भी पहले आती थी 2D, 3D, 4D ऐसे आती हैं, तो थोड़ा सा आपके दिमाग में भी होगा। तो 3D फिगर में सबसे पहले जो हमारे पास है वो है क्यूब। होता क्या है क्यूब? क्यूब में क्या होता है कि ये जो हमारा डाइस होता है, जिससे हम सांप सीढ़ी वगैरह ये खेलते हैं, ये हमारा क्या है? क्यूब है। और इस तरीके से हम क्यूब को क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं क्यूब में। क्यूब में अगर हम देखें, डाइस में अगर हम देखें, तो उसके कितने सरफेस होते हैं? यस, 6 सरफेस होते हैं। उस पर ध्यान से देखना, जिसपे 1 2 3 4 5 6 उसमें लिखा होता है, तो उसके 6 सरफेस होते हैं। वो 6 के 6 क्या होते हैं? स्क्वायर होते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या है कि क्यूब की हर एक जो साइड है, एज है, वो सरफेस है, वो सब आपस में आइडेंटिकल होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं। क्यूब के इसमें कितने सरफेस हैं, कितने एज हैं, कितने कॉर्नर हैं, ये सब हमने 8th में रिकॉल कर लिया है। हम एक बार और पता कर लेते हैं। अगर हम पासे को ध्यान में रखें और फिगर को ध्यान में रखें, तो कितने सरफेस हैं क्यूब में? 6। यस, 6 सरफेस हैं। और अगर हम कॉर्नर देखें तो कितने हैं कॉर्नर? कोने, कोने
4 ऊपर है और 4 जो है वो नीचे है। तो कॉर्नर कितने हैं? यस 8 कॉर्नर है। एज कितने हैं? किनारे, ये जो साइड्स होती हैं एज, वो कितने हैं? अगर हम काउंट करेंगे तो वो कितने हैं? 12 हैं। तो ये हमारा हो गया क्यूब, जिसमें सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, उनको हम क्या मान लेते हैं? ए। ये लेंथ भी ए है इसकी, ये ब्रेथ भी ए है, और ये जो हाइट है वो भी क्या है? ए है। ठीक है, पासा है हमारा ऐसे क्यूब के शेप में। हम हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें हैं आसपास, और एग्जांपल आप सोच के लिख सकते हैं। केक का डिब्बा होता है, वो भी क्यूब का आया था। हमारे घर जो आया था, आपके घर में बहुत सारी चीज़ें होंगी, अपने आसपास देखोगे जो क्यूब का शेप ली होंगी, तो आपको वहाँ लिखना है उसमें। सेकंड है हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जो होता है वो क्या होता है? रेक्टेंगल से मिलके जो बनता है क्यूबॉइड होता है। एक डिब्बा में है, आपको बता देती हूँ यहाँ पे, ये क्यूबॉइड। अगर हम इनके सरफेस देखें तो ये सरफेस हमारा रेक्टेंगल है, ये भी सरफेस रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, नीचे भी रेक्टेंगल है, और ऊपर भी क्या है? रेक्टेंगल है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्यूबॉइड का होता है हमारा रूम जो होता है, उसमें जो अपोजिट्स जो हमारे सरफेस होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं। छत और हमारे यहाँ फर्श और दीवारें, आमने सामने की जो दीवारें होती हैं वो एक जैसी होती हैं, रेक्टेंगल होती हैं वो। तो वो जो मिलके 6 रेक्टेंगल मिलके जो शेप बना देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या? क्यूबॉइड। और इस तरीके का क्यूबॉइड होता है, ऐसे रेक्टेंगल मिलते हैं 6। इसमें भी क्या होता है? 6 सरफेस होते हैं। ठीक है, और कितने कॉर्नर होंगे? 8 कॉर्नर होंगे, और एज भी इसमें कितने होते हैं? इसमें भी 12 एज होते हैं। तो ये हमारा जो होता है लेंथ होती है, ये वाली ये ब्रेथ होगी, और ये वाली क्या होगी? हाइट। अगर मैं डिब्बे में देखूं तो ये वाली हमारी लेंथ होगी, और ये हमारी क्या होगी? ब्रेथ, चौड़ाई, और ये क्या होगी? इसकी ऊंचाई, एच होगी। तो बच्चा ये हमारी 3D फिगर आ रही है। क्यूबॉइड के बाद जो हमारे पास आता है वो आता है सिलेंडर। सिलेंडर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, गैस का सिलेंडर होता है, तो उस टाइप की जो शेप होती है वो सिलेंड्रिकल होती हैं। तो मैं अगर यहाँ पे देखें, हम ये डिब्बा अगर देखते हैं ये, तो इसमें सरफेस जो है, अभी यहाँ तक प्लेन सरफेस आए थे। यहाँ कितने प्लेन सरफेस हैं? 6। क्यूब में कितने प्लेन सरफेस हैं? 6। क्यूबॉइड में कितने प्लेन सरफेस हैं? 6। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये प्लेन है, प्लेन सरफेस है ना, सर्कल है, सर्कल की तरह है, और ये भी सर्कल की तरह है। ठीक है, तो 2 तो प्लेन सरफेस हो गए यहाँ पे, और ये जो है ये, इसे हम बोलेंगे कर्व्ड सरफेस। ये जो घुमावदार सरफेस इसका आ गया, इसे हम बोलेंगे कर्व्ड सरफेस। तो सिलेंडर में क्या होता है? एक कर्व्ड सरफेस होता है। जब हम ड्रॉ करते हैं तो हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, क्योंकि कर्व्ड सरफेस हम यहाँ पे ड्रॉ में नहीं दिखा सकते। तो ये है हमारा कर्व्ड घुमावदार, जिसको बोलते हैं वो सरफेस कर्व्ड सरफेस होता है। ये 2 इसके क्या है? प्लेन सरफेस है। ये इसकी क्या होगी? हाइट होगी, ये वाली हाइट। और क्योंकि यहाँ सर्कल शेप में आ गया, तो सर्कल में क्या होता है? एक रेडियस होता है, तो इसका अपना एक रेडियस भी होगा। इसके ऊपर टॉप और बॉटम पे सेम सर्कल होगा, सेम रेडियस होगा। आइडेंटिकल फिगर है ये, आइडेंटिकल मतलब ऊपर और नीचे एक जैसा इसका कर्व सरफेस है यहाँ पे। और ये क्या है? प्लेन सरफेस है। ये हो गया सिलेंडर। सिलेंडर में क्या क्या होता है हमारा? एच, और यहाँ पे क्या होती है? आर होती है। सिलेंड्रिकल हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और एग्जाम्पल आप खुद से सोचोगे और लिखोगे। इसके बाद जो हमारे फिगर हैं वो है, मैं इसको थोड़ा साफ कर देती हूँ इधर से, क्यूब, स्क्वायर, ये वाले आप नोट कर लेंगे इसको पहले। तो हमारे 3D फिगर में और जो आ जाएगा वो नेक्स्ट जो है वो है सिलेंडर के बाद कौन कौन किस तरीके से कोन को बनाते हैं। ये इसका एक मैंने कट करके बनाया है आपको, जैसे बर्थडे कैप होती है वैसे ऐसे ही। इसमें भी क्या है? एक कर्व सरफेस है, लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं है कि नीचे और ऊपर एक जैसा नहीं है। यहाँ पॉइंट है, पॉइंट से स्टार्ट होते 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 और ये बड़ा होता जा रहा है इसका जो कर्व सरफेस है।
और नीचे अगर मैं इसको बंद कर दूं तो ये प्लेन सरफेस है जो क्या होता है, सर्कल होता है। तो एक कर्व सरफेस हो गया यहाँ पे और एक क्या हो गया, प्लेन सरफेस हो गया। तो इसे हम कहते हैं कॉन, ऐसे जैसे हमारी बर्थडे कैप होती है। और एग्जाम्पल आप खुद से सोचेंगे और लिखेंगे उसमें। कॉन के बाद हमारे पास एक और होता है, क्या है, स्फेयर। स्फेयर होता है, स्फेयर और सर्कल में अंतर होता है। बॉल जो होती है उसमें कर्व सरफेस होता है, प्लेन सरफेस नहीं होता है। बॉल में कर्व सरफेस है, प्लेन सरफेस नहीं है। तो ये बॉल हमारी क्या है, स्फेयर है। ठीक है, सर्कल को हम केवल ड्रॉ कर सकते हैं। ये सर्कल है, इसको हम केवल ड्रॉ कर सकते हैं, इसको हाथ में नहीं ले सकते। स्फेयर ये एक कर्व सरफेस है जिसको हम हाथ में भी ले सकते हैं। बहुत सारी ऑब्जेक्ट होती हैं जो हमारे स्फेरिकल शेप में होती है। तो इस तरीके से हम ड्रॉ करते वक्त दोनों को एक जैसा ही दिखता है। यहाँ पे बस हम यूँ दिखा देते हैं कि थोड़ा सा ये क्या है, 3D फिगर है और वो क्या है, 2D फिगर है। उसमें ये हमारी आर होती है, आर इसमें भी होती है, यहाँ से यहाँ तक ये आर और यहाँ से ये आर। ठीक है बच्चा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फिगर है वो है हमारा हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि आधा काट देते हैं। इसको अगर मैं आधा काट दूँ तो इस शेप में मेरे पास एक और आएगा, जैसे कि हमारे ये बाउल है, कटोरी है, इस तरीके से आ जाएगा। और ये जो है वो क्या है, हेमिस्फेयर है। क्या है ये, हेमिस्फेयर है। तो इस तरीके से ये जो फिगर है हमारी, जो अभी हमने देखी, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, इनके एग्जाम्पल आपको देने, सोचना और देना। अभी मैं ज़्यादा डिस्कस इस पर नहीं करूँगी। और फिर उसके बाद आपको शेप पता चल गई होंगी कि कैसी कैसी ये शेप है। इन शेप को हम बोलते हैं 3D फिगर। इन्हीं के बारे में हम चैप्टर 13 में करेंगे। इनके क्या, सरफेस एरियाज, क्या पढ़ेंगे हम इनके बारे में, कि इनका सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। आज की वर्कशीट में यही है कि हमें पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया जो है वो क्या है और हमारा वॉल्यूम जो है उसे वॉल्यूम किसे कहेंगे हम। सबसे पहले हम आ जाते हैं सरफेस एरिया। होता क्या है सरफेस एरिया, 2 टाइप्स का होता है, यही बता देती हूँ मैं। एक होता है लेटरल, या हम इसे बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, और दूसरा होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। मैं एक ही फिगर में आपको बता देती हूँ क्या डिफरेंस है। पहले हम देखेंगे सरफेस एरिया क्या है। 3D फिगर का, जैसे मैं रूम ले लिया हमने, रूम में हमारा क्यूबॉइड है, ये रूम क्यूबॉइड है। इसमें कहाँ कहाँ हम इनको टच कर सकते हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है तो हम यहाँ टच कर सकते हैं, दीवार को टच कर सकते हैं, चारों दीवारों को टच कर सकते हैं, हम छत को भी टच कर सकते हैं, हम फर्श को भी टच कर सकते हैं। जहाँ जहाँ हम उसको छू सकते हैं उस फिगर को, वो उसका सरफेस होता है, सरफेस है ये, जहाँ छू लिया वो उसका सरफेस है। तो इन सरफेसेस का जो एरिया होगा वो बोला जाएगा सरफेस एरिया, है ना। रूम को पता है आपको, जो ये दीवारें हैं इनका एरिया, दीवारों का एरिया और छत का एरिया और फर्श का एरिया, ये बोला जाएगा सरफेस एरिया। ये जो एरिया है इनका, इसका, इस सरफेस का, इसका, 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 ये और ये, कितनी सरफेस है ये, 6 सरफेस है। इन 6 सरफेस का एरिया जो कि किसमें है, यस, रेक्टेंगल होंगी या स्क्वायर होंगी। और रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया हमें पता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम एरिया वही लगेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, और स्क्वायर के लिए लगेगा साइड इनटू साइड। तो जो टोटल है 6 सरफेस का, 4 ही दीवार हुई और एक हमारी छत हो गई और एक हमारा क्या होगा, फर्श हो गया। 6 सरफेस का एरिया, इसे बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। ओके। और है लेटरल या कर्व सरफेस एरिया, वो होता है जब हम केवल 4 दीवार का लेंगे, किसमें, क्यूब और क्यूबॉइड में अगर हम 4 दीवार का लेते हैं वो लेटरल बोला जाता है। और सिलेंडर में या कॉन में, इनमें ये कर्व आ जाता है, सरफेस जो होता है वो कैसा आ जाता है, घुमावदार। ऊपर और नीचे तो प्लेन सरफेस होता है, ये घुमावदार, केवल घुमावदार सरफेस अगर हम लेंगे, ये वाला एरिया लेंगे, ये चारों तरफ का एरिया लिया, इसको नहीं लिया, इसको भी नहीं लिया, केवल चारों तरफ का लिया, तो इसे बोलेंगे कर्व सरफेस
एरिया। कैसा सरफेस एरिया है? तो सरफेस एरिया भी कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। होता क्या सरफेस एरिया? जो सरफेस है उस हमारी शेप में जो सरफेस है जहाँ हम उसको छू सकते हैं, ठीक है, टच कर सकते हैं, वो सरफेस है। और उसका जो एरिया होगा वो सरफेस एरिया होगा, वो 2 टाइप्स का होगा। अगर हम चारों तरफ का लेते हैं, सिलेंडर में, कॉन में, स्फेयर में, तो उसको हम कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे, क्योंकि कर्व सरफेस का एरिया ले रहे हैं। और अगर हम उसका टॉप भी ले रहे हैं और बॉटम भी ले रहे हैं, सारा ले रहे हैं, तो बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। ये भी ले रहे हैं कर्व वाला, टॉप ले रहे हैं जो प्लेन है, और हमारा बॉटम भी ले रहे हैं जो प्लेन है, तो इसे बोलेंगे हम टोटल सरफेस एरिया। और अगर चारों तरफ का ले रहे हैं तो बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। लेटरल किसमें बोला जाता है? क्यूब और क्यूबॉइड में, क्योंकि उसमें कर्व नहीं होता, घुमावदार सरफेस नहीं होता, तो चारों तरफ के को हम उस वहाँ बोलेंगे लेटरल, और पूरे को बोलेंगे, सारा छत, फर्श और चारों दीवार को बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। आशा करती हूँ ये सरफेस एरिया आपको क्लियर हो गया। अब हम किसके बारे में जानेंगे? वॉल्यूम के बारे में जानेंगे। बड़ा इजी सा है कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखेंगे। अगर मान लो मेरा ग्लास है, ग्लास में जहाँ मैं इसको टच कर रही हूँ, ये इसका सरफेस है। ये जो एरिया होगा, इनका जो हम एरिया निकालेंगे वो सरफेस एरिया है। लेकिन ग्लास के अंदर भी जगह है। ये जो मैंने अपना हाथ यहाँ डाला है, इसमें पानी डालूंगी, इसके अंदर जाएगा। पेट्रोल डाला, कोई भी मिल्क डाला हमने, तो वो उसके अंदर जाएगा। तो जो जगह इन सरफेस के बीच में है, जो सफेद जो स्पेस जो है वो सरफेस के बीच में जो ऑक्युपाई कर लिया है हमारी शेप ने, वो बोला जाएगा, उसका वॉल्यूम बोला जाएगा। ठीक है। अभी यहाँ पे इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, ग्लास के अंदर कितना दूध आ सकता है, कितनी हवा इसके अंदर भरी हुई है, वो इसका क्या है? वॉल्यूम है। ऐसे ही हमारे इस डिब्बे में बाहर जो है वो क्या है? सरफेस एरिया है इसका। और 6 सरफेस के बीच में जो जगह है दिखाई दे रही है अंदर, जहाँ हम चीज़ें डालते हैं, अपने बादाम डाल लेते हैं, जो भी चीज़ें डालते हैं, हवा जितनी इसके अंदर है वो इसका क्या है? वॉल्यूम है। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम में क्या होता है? डिफरेंस होता है, वो आपको समझना है। और जो ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो पूरा चैप्टर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये थी आपकी आज की क्लास, 2 अक्टूबर की मैथ्स क्लास। ठीक है बच्चा, ओके बाय।